दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हम सब के लिए ज़रूरी है, हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या-क्या करना चाहिए, इस वीडियो में इन 5 पॉइंटों के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 5 पॉइंटों का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए जानते हैं ये 5 पॉइंट कौन-कौन से हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सभी लोग के मुँह से आपने सुना होगा, जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट की जानकारी देते हैं यूट्यूब पर या फिर किसी भी वेबसाइट या किसी भी जगह पर, तो वो ये बात ज़रूर बोलते होंगे कि आपको कभी भी लोन लेकर या फिर कर्ज लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। तो लोन लेकर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, उसका एक मुख्य रीज़न है क्योंकि कोई आपको लोन देता है तो वो खुद एक इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब आप सोच लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कैसे रिटर्न मिल सकता है और अगर मिल भी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा और यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका पैसा डूब गया या फिर आपको लॉस हो गया तो आप लोन कहाँ से भरेंगे। ऐसी कंडीशन में आपके लोन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, पेनाल्टियाँ लगेंगी और आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। इसलिए आपको कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको मिनिमम 12 महीने की अपनी सैलरी बचा के रखना चाहिए या फिर जो भी आप मंथली कमाते हैं उसका 12 गुना आपको अपने सेविंग अकाउंट में सेव करके रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप महीने में 20,000 रुपये कमाते हैं तो 20,000 का 12 गुना यानी कि 2,40,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए और अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मिनिमम 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट ख़त्म भी हो जाती है, आपके पैसे डूब भी जाते हैं तो आपको 12 महीने तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर आपके पास जो भी अमाउंट है सेव कुछ भी नहीं किया, पूरा इन्वेस्ट कर दिया और गलती से अगर आपसे कोई गलती हो गई, लॉस हो गया तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मिनिमम 12 महीने का पैसा बिल्कुल सेव करके रखें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज ना हो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट का, तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे कि अभी नए-नए जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है और हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको 90% चांस होता है कि लॉस ही होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए गलत तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं और लॉस बुक करते हैं। तो अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो तो पहले चीज़ों को सीखें, समझें, उसके बारे में रिसर्च करें और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। विदाउट नॉलेज और विदाउट एक्सपीरियंस आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, सीखने के लिए आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी से आप सीखेंगे। अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई स्कीम आपको बहुत हाई रिटर्न दे रही है, यानी कि वो मान लीजिए कि 50%, 100% या फिर 200% आपको रिटर्न देने की गारंटी दे रही है, तो ऐसी स्कीम में आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 99% ऐसी स्कीम बिल्कुल फेक होती हैं। तो ऐसी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि ये बिल्कुल फेक होती हैं। एक दिन आपका पूरा पैसा बटोरेंगी और भाग जाएंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास्ट में पड़े हुए हैं, जाके रिसर्च कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करें। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो जिस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में पूरी रिसर्च करें, उसके टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करें, ठीक है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी रिटर्न दे। ऐसे ही अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो उसके बारे में भी आप रिसर्च करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो ये 5 पॉइंट थे जो आपको ध्यान देना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।